फ्रेंड्स, आई एम ज्योत्सना शर्मा। वेलकम टू माय चैनल जेएस कोचिंग फॉर लर्निंग। हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 3 के कुछ टॉपिक्स कर लिए थे, लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ के, एंड इंट्रोडक्शन, माउंटेन्स एंड माउंटेन रेंजेस, माउंटेन एनवायरनमेंट एंड लाइफ इन द माउंटेन्स। हमने प्लेट्यूज भी पढ़ लिया था, प्लेन्स भी कर लिया था। आज हम बात करेंगे, लास्ट टॉपिक रह गया है, लाइफ इन द प्लेन्स। Thousands of years ago, the first civilizations developed around rivers and fertile plains. In our times too, a large part of the world's population lives in the plains. जैसा कि हम जानते हैं कि हज़ारों साल पहले क्या हुआ था, जो फर्स्ट सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी वो भी प्लेन्स के पास, फर्टाइल प्लेन्स में रिवर्स के पास शुरू हुई थी। और आज भी हम देखते हैं कि वर्ल्ड की ज़्यादातर पॉपुलेशन प्लेन एरिया में रहती है। अबाउट 40 करोड़ पीपल, मोर देन 1/4 ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन, live in India's Ganga plain. As with many other plains of the world, the major occupation of the people in this region include river fishing and agriculture. Food crops such as rice, wheat, maize, barley, millets are grown. Fiber crops such as cotton, jute, and hemp are also grown in the Gangetic plain. Traditional agriculture has been mostly rain-fed. In recent decades, however, agriculture has turned to irrigation, with water brought to the fields through networks of canals or pumped from groundwater. While irrigation has increased agricultural production, it has also contributed to the depletion, yani decrease of groundwater. This presents a challenge for the future of the agriculture in the region. Some of the other problems affecting the Ganga plains include high population and pollution. इसमें इन्होंने बताया कि अबाउट 40 करोड़ पीपल जो है वो दैट इज़ 1/4, मोर देन 1/4 ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन जो गंगा के प्लेन एरिया में रहती है। प्लेन एरिया में रहने का मतलब है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का ऑक्यूपेशन जो होगा वो फिशिंग एंड एग्रीकल्चर ही होगा। फूड क्रॉप्स जिसमें हम राइस, व्हीट, मेज़, बार्ले, मिलेट्स ये सब उगाते हैं। फाइबर क्रॉप्स में हम कॉटन, जूट, हेम्प ये सब उगाते हैं गंगेटिक प्लेन में। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो था, जो रेन फेड था, हमें रेनफॉल का वेट करना होता था, लेकिन आजकल हम क्या देख रहे हैं, एग्रीकल्चर जो है वो इरिगेशन के थ्रू भी होती है, जिसमें जो पानी है वो फील्ड्स तक पहुंचाते हैं थ्रू द नेटवर्क ऑफ कैनल्स और पम्प्ड फ्रॉम ग्राउंड वाटर से भी हम इरिगेशन करते हैं। इरिगेशन से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो बड़ा ही है, लेकिन साथ साथ में इसमें एक नुकसान हुआ है कि हमारा जो ग्राउंड वाटर जो था उसमें कमी हो गई है, डिप्लीशन हो गया है। दिस प्रेजेंट्स अ चैलेंज, जो एक चैलेंज करता है फ्यूचर में एग्रीकल्चर को लेके, कि फ्यूचर में एग्रीकल्चर कैसे होगी अगर ग्राउंड वाटर ही ख़त्म हो जाएगा। एंड अफेक्टिंग द गंगा प्लेन इंक्लूड हाई पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन, तो जिसकी वजह से गंगा के प्लेन एरिया में कुछ दिक्कतें देखने को मिलती है, जैसे हाई पॉपुलेशन, पॉल्यूशन। वेदर इन माउंटेन रेंजेस और प्लेन्स, rivers around the world have carried immense cultural value. In particular, many communities have considered a river source and its confluence with one or two other rivers to be sacred. In India, numerous festivals, ceremonies and rituals are conducted at such locations. इंडिया में हम देखते हैं कि इनकी भी अपनी एक वैल्यू होती है, जो भी रिवर्स के पास जगह होती हैं, रिवर्स की भी अपनी वैल्यू होती है, जिनको सैक्रेड माना जाता है, पवित्र माना जाता है। यहाँ पर काफ़ी फेस्टिवल, सेरेमनीज एंड रिचुअल्स भी कंडक्ट होते हैं ऐसी ही लोकेशंस पे जहाँ पे रिवर्स है, गंगा रिवर है, अलग अलग रिवर्स हैं। बिकॉज प्लेन्स हैव अ जेंटल स्लोप, river navigation is easy and support a lot of economic activities. In earlier days, people also used rivers extensively to travel from one place to another. Even today, there are stretches along the Ganga where people prefer to use boats to move around. तो प्लेन एरिया में जेंटल स्लोप होता है, कोई हाई ऑल्टीट्यूड नहीं होता है, नेविगेशन ईजी होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी यहाँ ज़्यादा हो सकती हैं, लोग ट्रेडिंग भी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं। ज़्यादातर लोग बोट्स का यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। एक यहाँ पर साइड में कॉन्फ्लुएंस का मतलब बता रखा है, जो कि आपको पता होना चाहिए। द मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 और मोर रिवर्स, 2 या 2 से ज़्यादा रिवर्स जब मिलती हैं उनका मीटिंग पॉइंट कॉन्फ्लुएंस कहलाता है। आगे हम बात करते हैं। इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर द 3 मेन लैंडफॉर्म, बट इट्स सरफेस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपर्ट्स ऑफन डिफाइन अ फ्यू मोर लैंडफॉर्म्स। इस चैप्टर में तो हमने सिर्फ 3 लैंडफॉर्म्स के बारे में बात की है, प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड माउंटेन्स, लेकिन एक्सपर्ट ने हमें कुछ और लैंडफॉर्म्स के बारे में भी बताया है। इसमें से एक है डेजर्ट। डेजर्ट आर कंसिडर्ड टू बी लार्ज एंड ड्राई एक्सपेंस विद अ वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन। देयर फोना एंड फ्लोरा आर ऑल्सो यूनिक। सम डेजर्ट्स आर हॉट लाइक द सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका, ये नाम आपको ध्यान रखना है, सहारा जो डेजर्ट है वो अफ्रीका में है। थार डेजर्ट जो है नॉर्थ वेस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है। अदर्स आर कोल्ड, गोबी डेजर्ट एशिया का है।
जो कि एक कोल्ड डेजर्ट है। हॉट डेजर्ट की बात करें सहारा डेजर्ट एंड थार डेजर्ट आता है, एंड कोल्ड डेजर्ट की बात करें तो गोबी डेजर्ट आता है एशिया का। डिस्पाइट हार्श लिविंग कंडीशंस, humans have adapted to most of the deserts. In India, communities living in the Thar Desert or migrating through it hold rich cultural traditions such as folk songs and legends related to the desert. The diverse ways in which humans have made all landforms their home is a testimony to our adaptability and resilience. तो इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि